नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आज के स्पेशल वीडियो में। दोस्तों अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले या 4 मिनट पहले जो है सो एक न्यूज आया है कि आप लोग का जो सीटेट जुलाई 2024 वाले हैं उनका आंसर की जो है सो आउट हो गया, यानी सीटेट अपने वेबसाइट पर जो है सो अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जो है सो कैसे अपने अपने आंसर की चेक करें, कैसे मिलाए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में जो है सो प्रस्तुत करेंगे और इसी से पता चलेगा कि आप किस लेवल तक जो है सो पहुंचे हैं क्वेश्चन के आधार पर। तो आप लोग बिना किसी देरी का शुरू से लेकर अंत तक जो है सो वीडियो में बने रहेंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और आपको हर एक छोटी छोटी जानकारी दी जाएगी, जिससे आप जब चेक कीजिएगा तो कोई भी कंफ्यूजन आप में नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आराम से जाइए, अपने क्रोम ब्राउजर पे जाइए और जैसे ही क्रोम ब्राउजर पर जाइएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है सीटेट। बस सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट तो यही है। सो आप बस लिखिए सीटेट और जैसे ही ऊपर में आया सीटेट ओके कीजिए। फिर जो है एक लिंक आएगा, ये देखिए यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ओके कीजिएगा तो नीचे में आपको आएगा, जैसे ये खुलेगा, खुलने दीजिए। तो इस तरह का शेप आता है। तो यहाँ पर भी आता है की आंसर की चैलेंज, समझ रहे ना, यहाँ पर भी क्लिक कीजिएगा तब भी आएगा। और ये नीचे में देखिए लिंक है सबमिट आंसर की चैलेंज, समझ रहे ना। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप एक और जो है सो पेज खुल के आएगा, देखिए। और ये पेज खुल कर आ रहा है, इस पर रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। आप इस पर क्या कीजिए, अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिए। मैं एक विद्यार्थी का दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें रोल नंबर जैसे ही डालूंगा, उसके बाद जो है सो जैसे ही रोल नंबर दे दिए तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना। जैसे ही डाल दिए तो अब जो है सो आपका जो है सो अपना पेज खुल के आएगा। देखिए ये खुल के आ रहा है। अब इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्या करे, कहाँ क्या करे, जो मतलब ओएमआर शीट भी डाउनलोड हो जाए, आंसर की भी डाउनलोड हो जाए, क्या किया जाए इस पर। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दोनों पेपर ये विद्यार्थी दिया है। यहाँ पर देखिए पेपर 1 लिखा हुआ है, ये क्या है पेपर 1, ये पेपर 2। अब पेपर 1 के लिए और दोनों का ओएमआर शीट नीचे में है, डाउनलोड ओएमआर शीट पेपर 1, डाउनलोड ओएमआर शीट पेपर 2। तो ओएमआर शीट अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये जो लिंक है इस पर जो है सो पेपर 1 के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, पेपर 2 के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद पेपर 1 का जो आंसर की है ये देखिए लिंक दिया हुआ है, सॉरी पेपर 2 का, क्योंकि ये मेन पेपर 2 के लिए है। तो पेपर 2 का आंसर की डाउनलोड करने के लिए ये है आंसर की, और पेपर 1 के आंसर की डाउनलोड करने के लिए ऊपर में जो पेपर 1 दिया हुआ है वहां है। और सबका आंसर की सेम है, ऐसा नहीं कहिएगा कि कोई और अगर सर आंसर की जो है सो डाउनलोड करके भेजे तो उसका अलग है, मेरा अलग है, नहीं, सबका सेम है। कोई भी डाउनलोड कीजिएगा तो सभी आंसर की एक साथ डाउनलोड होंगे। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ओएमआर शीट पहले डाउनलोड कर रहा हूँ, सारा चीज आपको जो है सो बता रहा हूँ, एक एक करके आपको जो है सो सारे चीज की जानकारी दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आंसर की 1 का पेपर 1 का डाउनलोड कर लिया हूँ, पेपर 2 का आंसर की डाउनलोड कर लिया हूँ, ओएमआर शीट पेपर 1 का पेपर 2 का दोनों डाउनलोड कर लिया हूँ। अभी दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखेगा। ये देखिए ये जो ओएमआर शीट है, ये ओएमआर शीट ये आपका पेपर 1 का है, समझ रहे ना। यहाँ पर लिखा रहता है पेपर 1। अब देखिए कौन सा सेट था वो भी लिखा हुआ है, और ये विद्यार्थी देखिए कोड नहीं घसा है वो भी लिखा है। मतलब सब चीज जो है सो, लेकिन इस सब से रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई अभ्यर्थी कोड नहीं घसे है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका मेन पेपर का कोड ए तो है, यहाँ पर नहीं लिखे फिर भी। और जो लैंग्वेज 2 था, जो संस्कृत रखे थे, या जो अभ्यर्थी भाषा 2 में जो रखे हैं वो है। आप क्या घसे थे, नहीं घसे थे, साइन किए थे कि नहीं किए थे, ये सारा चीज इस ओएमआर शीट पर है, समझ रहे ना। तो ये है पेपर 2 का, पेपर 1 का। अब देखिए ये है पेपर 2 का ओएमआर शीट, यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 2, देखिए यहाँ पे पेपर 2 लिखा हुआ है। और ये देखिए आपका जो है सो कौन सा सेट था पेपर 2 में, आई था। और क्या आपको ध्यान रखना है अपने से मैं साइंस में हूँ या सोशल साइंस। और भाषा 2 में जो रखे थे किस सेट का क्वेश्चन था तो वो भी आई था। और जिसका आई की जगह अगर जे रहता भाषा 2 वाला तो जे से चेक करते। तो ये है ओएमआर शीट। आपको इसको क्या करना है, प्रिंट निकाल लेना है। अगर प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे तो आप कॉपी पर आप लिख लीजिएगा कि मैं 1 से लेकर 150 तक कौन का कौन घसा हूं, ऐसे करके लिख लीजिएगा, जैसे कोचिंग पर जो है सो चेक कर रहे थे उस हिसाब से। अब चलिए ओएमआर शीट आंसर की जो है सो निकाल करके दिखाता हूं। ये है पेपर 1 का आंसर की, देखिए कैसे चेक करना है। सब सेट A to Z दिया हुआ है,
ये देखिए सारा चीज इस पर जो है सो लिखा हुआ है। सो कौन सा आंसर की है, कौन सा सेट है, देखिए इसको देखकर ही आपको जो है सो अपना आंसर की मिलाना है। जब तक देखकर नहीं मिलाइएगा तब तक जो है सो आपको जो है सो कंफर्म नहीं रहेगा। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सीटेट जुलाई 2024 आंसर की, एग्जाम का डेट दिया हुआ है, समझ रहे ना। और फिर जो है सो एग्जाम का डेट दिया हुआ है, फिर रिलीज का जो है सो जिस दिन बन गया वो है। और यहाँ पर देखिए सेट दिया हुआ है, सेट कौन सा है, आय। और ये कौन है जी, पेपर 2। अब देखिए मैं देख रहा था, मुझे लगा ये पेपर 1 का है, लेकिन ये किसका है, पेपर 2 का है। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 2 वाले क्या करेंगे। अब पेपर 2 वाले के लिए पहले है मेन पेपर। मेन पेपर में ध्यान रखेंगे, देखिए पेपर 2 लिखा हुआ है, अब मेन पेपर दिया हुआ है जी, बिल्कुल पेपर 2 है, अब मेन पेपर दिया हुआ है और साथ में लिखा हुआ है मैथ। तो यानी ये जो मेन पेपर है ये मैथ का है। मैथ का मतलब मैथ और साइंस वाले, किस कहां से कहां तक, तो 1 से 90 तक। जिसका सेट आय है और जो मैथ वाले हैं, साइंस वाले हैं, वो ये सेट मिलाइएगा। और फिर IJKL यानी 4 सेट रहेगा, वो पेपर 2 के मैथ से ही रहेगा। जैसे देखिए पेपर 2 वाले आई सेट था। और नीचे में देखिए एक और कोड लिखा होता है, इसको विद्यार्थी समझ नहीं पाता है। जिस आंसर की के सामने में ए लिखा हुआ है, इसका मतलब उस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 दोनों सही है। देखिए सामने में लिखा हुआ है, जिस क्वेश्चन के आगे में बी लिखा हुआ है आंसर के सामने में, इसका मतलब उस सेट का यानी उस क्वेश्चन का 1 और 3 ऑप्शन सही होगा। तो 1 और 3 में से जो अभ्यर्थी जो ऑप्शन लगाएंगे वो उसको सही मानेंगे। जिस ऑप्शन के सामने या जिस क्वेश्चन के सामने आंसर की के जगह सी लिखा है, इसका मतलब उस क्वेश्चन का 1 और 4 ये दोनों ऑप्शन सही है। जो 1 लगाएंगे वो भी अपना आंसर सही, 1 लगाए होंगे वो भी सही मानेंगे, और जो 4 लगाए हैं वो भी सही मानेंगे। अगर जिसका आंसर की के सामने में डी लिखा हुआ है, इसका मतलब उस क्वेश्चन का 2 और 3 ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। जिस आंसर की के सामने में ई लिखा है, इसका मतलब उस क्वेश्चन का कौन ऑप्शन, 2 और 4 ये दोनों ऑप्शन सही है। जो 2 लगाए हैं वो भी सही होगा, जो 4 लगाए हैं वो भी। जिस आंसर की के सामने एफ लगा है, इसका मतलब कौन आंसर सही होगा, 3 और 4, यानी उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में 3 भी सही रहेगा, 4 भी सही रहेगा। और जिस क्वेश्चन के सामने में जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब सभी ऑप्शन क्या है, सही है। ये है कोड दे दिया है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है आपको, इसलिए ये दिया होता है। इससे कभी कभी लग रहा है सर क्वेश्चन इसमें 1 भी सही रहता, 3 भी सही, लेकिन मैं 1 लगा दिया 3 नहीं लगाया, तो क्या मुझे नंबर मिलेगा। तो साहब उसी के लिए ये कोड दिया हुआ है, इसी के आधार पर जो है सो कोड के आधार पर आप जांचिएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जैसे ही आगे बढ़िएगा तो अभी मैथ साइंस का ही आएगा। पेपर सेट पेपर 2 का सेट जे है, और मेन पेपर देखिए मैथ है। मेन मैथ मतलब पेपर 2 वाले का मैथ और साइंस वाले का है, वो 1 से लेकर 90 तक इसको क्या करेगा, मिलेगा। तो 4 सेट जैसे ही ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एल तक आ गया मेन पेपर मैथ साइंस, यानी मैथ आ गया तो मैथ साइंस। और इसके बाद जो मेन पेपर आएगा वो सोशल साइंस होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और फिर सेट आई पेपर 2, और मेन के जगह SOS यानी सोशल साइंस, SOS सोशल साइंस इसका चर्चा है। तो जो सोशल साइंस वाले हैं ये इस हिसाब से मिलाइएगा, देख करके। आपको देख करके क्या करना है, आंसर की मिलाना है सोशल साइंस। जो आई वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैथ वाला मिला लीजिएगा और रोने लगेगा, ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ से मिलाना है। फिर जब 4 सेट इसका भी जब हो जाएगा, जब इसका भी हो जाएगा, उसके बाद आएगा इंग्लिश। देखिए के तक आया है, फिर एल तक आएगा। एल तक आया है पेपर 2 मेन पेपर सोशल साइंस, SOS दिया हुआ है इसके जगह पर। तो 1 से लेकर जो है सो आपको क्या करना है, 90 तक मिलाना है। इसके बाद जो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखे हैं, तो ये दोनों के लिए है, मैथ वाले के लिए भी साइंस वाले के लिए। उसको नहीं लिखा रहेगा उसमें मैथ के लिए है कि साइंस के लिए। तो जो पेपर 1 लैंग्वेज 1 में क्या रखे हैं साहब, अंग्रेजी रखे हैं, उसका अंग्रेजी का सेट आया है, तो वो जो है सो यहाँ से मिलाइएगा। यानी आपको लैंग्वेज 1 में रखे हैं तो आपको 91 से लेकर 120 तक मिलाना है, और लैंग्वेज 2 में रखे हैं तो कितना, 121 से लेकर कहाँ तक मिलाना है, 150 तक मिलाना है। इसी में रहेगा। लेकिन भाषा का पूरा क्वेश्चन देखिए भाषा का इसमें पूरा क्वेश्चन रहेगा 91 से 150 तक पूरा रहेगा। लेकिन जो लैंग्वेज 1 में अंग्रेजी रखे हैं वो 91 से 120 मिलाएंगे, जो लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी रखे हैं वो 121 से 150 मिलाएंगे। ऐसे जैसे ही अंग्रेजी क्लियर हो जाएगा तो आपको आएगा हिंदी। ये 4 सेट क्लियर हो जाएगा तो आएगा हिंदी। देखिए हम लोग जैसे हम लोग रखते हैं, अब देखिए सेट ये हिंदी आया,
यहाँ पर देखिए, देखिए ये हिंदी है, सेट आई पेपर 2 के लिए हिंदी। अब जो अभ्यर्थी हिंदी रखे हैं भाषा 1 में हम लोग रखे हैं, तो इसमें क्वेश्चन तो है, इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक 91 से 150 तक का आंसर दिया हुआ है। लेकिन हम लोग अगर हिंदी एक में यानी लैंग्वेज 1 में रखे हैं तो आपको चेक करना है 91 से लेकर 120 तक का ही क्वेश्चन। अगर जो अभ्यर्थी लैंग्वेज 2 में हिंदी रखे हैं उसको चेक करना है 121 से लेकर 150 तक, समझ रहे ना। तो ये चेक करने के बाद आपको जाना है संस्कृत पे, और संस्कृत सबसे नीचे में, मतलब बहुत सारा नीचे में आएगा क्वेश्चन, 16 नंबर लैंग्वेज में आता है, समझ रहे ना। तो संस्कृत देखिए नीचे में सारा चीज, यहाँ पर देखिए 16 नंबर पर आ गया है संस्कृत। अब ये सेट जय है, आए है पेपर 2 के लिए संस्कृत। तो जो हम लोग जैसे देखिए कहाँ रखे हैं संस्कृत को रखे हैं लैंग्वेज 2 में, तो यहाँ पर सेट आई में भी रहेगा 91 से 150 तक, जे में भी रहेगा 91 से 150 तक। लेकिन जो अभ्यर्थी लैंग्वेज 1 में संस्कृत को रखा है वो चेक करेगा 91 से 120, और जो अभ्यर्थी लैंग्वेज 2 में जो है सो संस्कृत को रखा है तो 121 से लेकर 150 तक का आंसर की क्या करेगा, अपना सेट देख करके, सेट आई है तो आई, जे है तो जे, के है तो के, एल है तो एल, ऐसे मिलाइएगा। तो ये था पेपर 2 के लिए, ये था किसके लिए जी, पेपर 2 के लिए। अब देखिए बताते हैं दोस्तों पेपर 1 के लिए क्या आंसर की है। ये देखिए पूरा सारा चीज इसका भी डिटेल से दिया हुआ है, कैसे चेक करना है नहीं चेक करना है। पहले ऊपर में देखना है क्या है, तो ये है देखिए लिखा हुआ है सीटेट जुलाई के लिए सेट ए है पेपर 1, और ये मेन है। मेन का मतलब इसी में एक में सेट ए है, इसमें क्या रहेगा, सीडीपी रहेगा, और कौन रहेगा, मैथ रहेगा, और कौन रहेगा, ईवीएस। यानी 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन का जो आंसर की इसी में रहेगा, समझ रहे ना। और उसी प्रकार जैसे कोड दिए थे उसका भी कोड, जैसे उसमें कोड बताए थे नीचे में दिया हुआ, अगर किसी क्वेश्चन के सामने आंसर की के जगह अगर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें दोनों 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। जिस कोड के क्वेश्चन के सामने बी लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 और 3, जो 1 लगाए हैं वो भी सही करेगा, मेरा आंसर मिलेगा, और जो 3 लगाए वो भी। जिस कोड के सामने सी लिखा हुआ है वो 1 और 4 दोनों ऑप्शन सही होगा। डी के सामने 2 3, ई के सामने 2 4, एफ के सामने 3 4, अगर जेड लिखा हुआ उसका मतलब सभी ऑप्शन क्या है, सही है। ऐसे करके चेक कीजिएगा अपना अपना सेट देख करके, और सबका अपना अपना सेट रहेगा। जो बी है सेट बी जिनका है पेपर 1 में, बी वाले 1 से लेकर 90 तक चेक करेंगे। सीडीपी मैथ ईवीएस इसी में है, इसमें लिखा नहीं रहेगा सो ये सीडीपी है, ये मैथ है, ये ईवीएस है, पेपर 1 में लिखा नहीं रहेगा। तो 1 से लेकर 90 तक तो सबको कॉमन होता है। जैसे ही ये 4 सेट क्लियर हो गया, डी तक का सेट हो गया मेन पेपर, तो उसके बाद आएगा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज 1 में जो अंग्रेजी रखे हैं तो अंग्रेजी का भी क्वेश्चन रहेगा आंसर की 91 से 150, लेकिन अगर लैंग्वेज 1 में रखे हैं तो आपको चेक करना है 91 से 120, समझ रहे ना। और जो लैंग्वेज 2 में रखा हुआ है अंग्रेजी वो चेक करेगा 121 से 150। लेकिन हम लोग रखते हैं हिंदी, तो अंग्रेजी का 4 सेट हो जाएगा, तब देखिए हिंदी आएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर कीजिएगा तो हिंदी, ये भी चेक करना बहुत बड़ी बात है, एक बार समझ लीजिए। अब देखिए हिंदी आया है, अब देखिए हिंदी सेट ए है, हिंदी है, इसका भी क्वेश्चन है 91 से लेकर कहां तक, 150 तक। आप कहेंगे सर पूरा है कहां चेक करें, तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखे हैं तो लैंग्वेज 1 में जिसका सेट ए है वो सेट ए निकाल करके क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक चेक करेगा। आज जो अभ्यर्थी मानकर चलिए हम लोग जैसे नहीं रखते, लेकिन कोई वायदी में लैंग्वेज 2 में हिंदी रख लिया है तो वो इसको चेक करेगा 121 से लेकर कहां तक, 150 तक। तो ये जो हिंदी का सेट आएगा ए बी सी डी, उस सेट को देख करके चेक कीजिएगा। फिर आइए संस्कृत पे चलते हैं हम लोग। संस्कृत पूरा नीचे में आएगा, 16 नंबर भाषा पर आता है संस्कृत, समझ रहे ना। यहाँ पर देखिए 16 नंबर भाषा आया, संस्कृत आया, सबका 4-4 सेट रहेगा, सबका 4-4 सेट रहेगा। देखिए सब संस्कृत है, ये भी संस्कृत है, हाँ 4 सेट है। अब चलिए संस्कृत पर भी आते हैं, तो जिनका सेट ए में संस्कृत है तो संस्कृत का भी 91 से लेकर 150 तक क्वेश्चन रहेगा, 91 से 150 तक। लेकिन जो अभ्यर्थी लैंग्वेज 1 में रखे हैं वो चेक कीजिएगा 91 से 120 तक का आंसर की। आज जो लैंग्वेज 2 में जैसे हम लोग रखाते हैं संस्कृत का लैंग्वेज 2 में, वो अभ्यर्थी जो अपना सेट है वो सेट निकालेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, 121 से लेकर
50 तक चेक करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ऐसे चेक कीजिए आप लोग, अपना अपना आंसर की क्या कीजिए, मिलान कीजिए, और जितना आ गया उसके आधार पर अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप इस आंसर की में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। 1-2 नंबर या 2-3 नंबर अगर मिलाइए, और जिस क्वेश्चन के आंसर में डाउट रहा होगा या डाउट हो कि नहीं सर आंसर होना चाहिए बी लेकिन दे दिया है ए, आंसर होना चाहिए डी लेकिन दे दिया है बी, तो जरूर मेरे नंबर पर कॉल कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। 1-2 नंबर से अगर आप पीछे हो रहे हैं तो चैलेंज करेंगे, आपका नंबर बढ़ेगा, इतना विश्वास करके रखिए, समझ रहे ना, और आप आराम से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप मिलाइए, और कितना कितना आपका स्कोर हो रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, और फिर मैं आपको मिलूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जाने का इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।